जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। तो दोस्तों, इस बार का देश का बजट आ चुका है और उसके साथ ही आ चुका है देश का रक्षा बजट। और दोस्तों, इस बार जो रक्षा बजट में बदलाव हुए हैं और हमारी एमएमआरसी डील को लेकर रक्षा बजट में क्या बात कही गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस बार जो देश का रक्षा बजट रखा गया है वो है 4,78,000 करोड़ रुपए, जो दोस्तों पिछली बार था 4,71,000 करोड़ रुपए। यानी कि पिछली बार 65.5 बिलियन डॉलर देश का रक्षा बजट था और अब वो बढ़कर इस साल हो चुका है 67 बिलियन डॉलर। और इस बार देश के रक्षा बजट में 1.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी कम है। और दोस्तों, पिछले साल जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत थी उसको देखते हुए इस बार का ये रक्षा बजट पिछली बार से काफ़ी ठीक है। दोस्तों, काफ़ी देश, पाकिस्तान जैसा देश तो अपने रक्षा बजट को घटा देता है, लेकिन दोस्तों भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया ही है। और अगले साल जब भारत की इकोनॉमी डबल डिजिट से ग्रो करेगी तो भारत का रक्षा बजट यकीनन 5 लाख करोड़ के भी पार होने वाला है। और दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है, वही अपना घिसा पिटा राग अलापा है कि भारत रक्षा बजट में इतने ज़्यादा रुपए खर्च कर रहा है, वो अशांति फैलाना चाहता है। ये ऐसे बेतुके बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं और दोस्तों उसे देने भी चाहिए, क्योंकि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है। और दोस्तों, पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास है और भारत का रक्षा बजट है 67 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों, पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर के बजट के साथ कर भी क्या लेगा, और इसीलिए वो पुराने फाइटर जेट खरीदने के लिए मजबूर है। और जबकि भारत अपनी वायुसेना और अपनी नौसेना को ताकतवर बनाने के लिए इसी साल एमएमआरसी डील को भी फाइनल कर देगा, जिसमें भारत वायुसेना के लिए 114 4.5 जनरेशन या फिर उससे अधिक एडवांस फाइटर जेट खरीदने वाला है। और दोस्तों, इस बार जो भारत का रक्षा बजट है उसमें से 1.30 लाख करोड़ रुपए सिर्फ भारत की सेना को आधुनिक बनाने में उपयोग किए जाएंगे। यानी कि इतने रुपए के सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना हथियार खरीदेगी। और दोस्तों, जब कभी भी असामान्य परिस्थितियों में बजट के अलावा अलग रुपए की आवश्यकता होती है तो भारत की सरकार बजट से अलग हटके भारत की सेना के लिए एक अलग से फंड का ऐलान करती है, जैसा कि गलवान घाटी की घटना के बाद हुआ था, जब भारत की सरकार ने सेना को और ताकतवर बनाने के लिए अलग से रुपए की राशि जारी की थी। और दोस्तों, बात करें चीन की कि चीन ने क्या रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन यही है कि भारत का रक्षा बजट पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो चीन का रक्षा बजट है वो 250 बिलियन डॉलर है, जो कि भारत से काफ़ी ज़्यादा है। भले ही उसका बजट भारत से ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों तब भी उसकी सेना के पास जितने भी फाइटर जेट हैं वो कॉपी करके बनाए हुए हैं और वो अपनी सेना पर इतने रुपए खर्च भी करता है। लेकिन दोस्तों, एलएसी पर ज़रा सी ठंड पड़ते ही उसके सैनिक बीमार पड़ने लग जाते हैं, फिर वहाँ से उन्हें हटाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में जो उनके सैनिक ही कमज़ोर हैं तो बजट बढ़ाने से क्या फ़ायदा चीन का। तो दोस्तों, भारत की सेनाएं जो कम बजट में भी अपने देश का ख्याल रखने में सक्षम है। और दोस्तों, जंग हमेशा हथियारों के साथ साथ बुलंद हौसलों से जीती जाती है, और वे हौसले चीन और पाकिस्तान की सेना के पास नहीं है। जबकि भारत की सेना हर बार अपने हौसलों को और बुलंद करके दिखाती है, जिस बात को चीन और पाकिस्तान की कायर सेना कभी भी नहीं समझ पाएगी।